कल्पना कीजिए, आपने किसी बड़े स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी से उड़ान भरी और अपना स्पेसक्राफ्ट चांद के पास कहीं पर पार्क कर दिया। तो इस समय आप पृथ्वी से करीब 2,40,000 माइल्स की दूरी पर होंगे। अब यहाँ से आपने अपने बड़े स्पेसक्राफ्ट जो कि रोबोटिक है उसकी मदद से एक जायंट हैमर को पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर दे मारा। ऐसा करने पर पृथ्वी एक एक्शेल की तरह खुल जाएगी और आप देख पाओगे एक और प्लेनेट। ये थिया है और ये हमारी धरती के अंदर ही छिपा हुआ था, जैसे कि किसी एग के अंदर यॉक छुपा हुआ होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये जानने के लिए समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा नहीं पूरे 4.5 बिलियन साल पीछे, और जानते हैं इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये ब्यूटीफुल सी दिखने वाली नेब्यूला बहुत जल्द हमारा सोलर सिस्टम बनने वाली है। कलरफुल दिखने वाले डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और पास आते आते एक जगह पर इकट्ठा हो गए। और जिस जगह पर ये इकट्ठा हुए वहाँ का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गई और बूम, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके से निकली शॉक वेव्स पूरे स्पेस में फैल गई। ब्लास्ट होने के बाद जब डस्ट हटने लगी तो ब्लास्ट वाली जगह की सेंटर में से अभी भी एक चमकदार रोशनी आ रही थी, और ये कोई और नहीं, ये एक नया जन्मा हुआ तारा सूरज था। और इसका साइज इतना बड़ा था कि इसके साइज के जितना होने के लिए हमें 1.3 मिलियन धरती जितने साइज के प्लैनेट्स की जरूरत पड़ेगी। पर हम तो पृथ्वी की बात कर रहे थे, तो वापस आते हैं। सूरज से 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर एक ग्रह है जो कि छोटे बड़े पत्थरों और लावा से भरा हुआ है। अभी ये ग्रह अपने कोर को बनाने में बिजी है। इस प्लैनेट्स पर मौजूद लावा कुछ मिलियन सालों में धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। सूरज के बनने के कुछ मिलियन साल बाद एक स्ट्रेंज सा प्लैनेट धरती के चारों ओर घूमने लगा, और ये कोई और नहीं, यही है थिया। ये छोटा सा ग्रह भी पृथ्वी के बनने के समय ही बना था। एक साइंटिफिक थ्योरी ये भी कहती है कि ये थिया एक टाइप का बॉल है जिससे जुपिटर और वीनस आपस में खेलते थे। क्रेजी है ना, पर क्या करें, साइंटिफिक थ्योरी है। जुपिटर और वीनस इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते रहते थे। पर हमारा सूरज पूरी सोलर सिस्टम का 99.8% मास बनाता है, तो सोलर सिस्टम में रूल्स भी सूरज ही सेट करता है। तो सूरज ने थिया को धरती के ऑर्बिट में मूव करा दिया और ये धरती के करीब आता चला गया और कॉलिजन की स्थिति आ गई। थिया धरती की ओर 9000 माइल्स की स्पीड से बढ़ रहा था, और ये स्पीड साउंड की स्पीड से भी 11 गुना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में कोलिजन तो होना ही था। अगर कोई प्लेनेट किसी भी एंगल पर अर्थ को हिट करता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, और थिया के साथ कोलिजन होने पर भी ऐसा ही हुआ, और थिया ने अर्थ को एकदम 45 डिग्री के एंगल पर हिट किया, एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ। कोलिजन के बाद जो भी डस्ट और रॉक पार्टिकल्स थे वो भी अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगे। जिस जगह कोलिजन हुआ वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे बन गए, और बाद में यही गड्ढे लावे से भर गए थे। अर्थ और थिया के कोलिजन के बाद जो टुकड़े निकले उन्होंने अर्थ के ऑर्बिट में कुछ चीजों को बनाना शुरू किया। अब यहाँ पर दो साइंटिफिक थ्योरीज हैं। नंबर 1, इन टुकड़ों ने 2 मून्स यानी 2 चांद का फॉर्मेशन किया, और ये दोनों साथ साथ ट्रेवल करने लगे। पर कुछ टाइम बाद ये इतने क्लोज आ गए कि इनमें कोलिजन हुआ और इन्होंने एक नए प्लेनेट या कहें एक नए मून का फॉर्मेशन किया। वही दूसरी थ्योरी ये कहती है कि थिया और अर्थ के कोलिजन के बाद एक ऐसी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ जो कि पूरे तरीके से लावे से भरी हुई थी, और बाद में ठंडा होके वो प्लेनेट मून बन गया, जैसा कि हम लोग देख पाते हैं। इस एंगल पर हुए कोलिजन से अर्थ अपने एक्सिस से थोड़ा टिल्ट यानी झुक गई, और इसके रोटेशन में भी चेंज आया, और थिया ही वो वजह बनी जिससे अर्थ पर डिफरेंट तरह के मौसम और 24 घंटे का दिन होता है। धरती के शुरुआत में धरती पर एक लेयर था या कहें प्लेट होती थी जो कि धरती के क्रस्ट को बनाती थी, पर कोलिजन के बाद ये टूटने लगी। इस सब के कुछ 100 मिलियन सालों बाद धरती पर लिविंग क्रिएचर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, और लगभग 4 बिलियन साल बाद वो जीव अस्तित्व में आए जिन्हें आज हम जानते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसे कोलिजन बहुत ही रेयर होते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी भी है कि ऐसे इवेंट और भी हुए हों और अर्थ जैसे ही और प्लेनेट फॉर्म हुए हों, और वहाँ भी लिविंग क्रिएचर्स का एग्जिस्टेंस हो। और शायद यही रीजन है कि हमें टाइम टाइम पर स्पेस में दूसरी सिविलाइजेशन के होने का ट्रेसेस मिलता रहता है। तो अब थिया के कुछ टुकड़े आज भी धरती पर मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ये एक प्लेनेट की तरह तो नहीं दिखेंगे जो कि धरती के अंदर छुपा हुआ हो, क्योंकि ज्यादातर टुकड़े अर्थ के अंदर हीट की वजह से मेल्ट हो चुके हैं। अगर आप अर्थ की टॉप लेयर को देखेंगे तो आपको 2 बड़े लावा के स्पॉट्स दिख जाएंगे, और यही लावा कभी थिया हुआ करता था जो अब मेल्ट हो चुका है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से इस लावे को अगर किसी प्लेन सरफेस पर लाया जाए तो
तो माउंट एवरेस्ट से 100 गुना बड़ा एक स्ट्रक्चर बन सकता है और थिया का कुछ हिस्सा चांद पर भी हो सकता है। अपोलो मिशन के दौरान मून से मिट्टी के कुछ सैंपल लाए गए थे और अगर अर्थ के इस लावा वाले हिस्से को ड्रिल किया जाए और वहां से सैंपल लिए जाएं और मून से लाई गई मिट्टी को मैच किया जाए तो मैच होने पर यह 100% प्रूफ हो जाएगा कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले थिया अर्थ को हिट किया था और इसी की वजह से हमें हमारा मून भी मिला था। पर ये सब फिलहाल थ्योरीज ही हैं। साइंटिस्ट भी श्योर नहीं है कि थिया जैसा प्लेनेट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। ये पूरी थ्योरी, पूरा आइडिया मून के फॉर्मेशन पर फिट तो बैठता है, पर आज भी ये बात प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।